दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश राय तो जागृति एजुटेनमेंट में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं इस समय आरआरबी इलाहाबाद या रेलवे में 1,30,000 भर्तियाँ एनटीपीसी पदों के लिए हो रही हैं, जिनके लिए एप्लीकेशन शुरू भी हो चुका है। तो साथियों, जो लोग अपने हैंडसेट से मोबाइल से ही अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर उनको फ़ोटो और इमेज यानी फ़ोटो तथा सिग्नेचर अपलोड करने में समस्या हो रही है, तो चलिए मैं उन्हीं को बताने जा रहा हूँ कि अपने हैंडसेट से आप कितनी आसानी से और कितनी सरलता से ही अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि रेलवे ने फ़ोटो और सिग्नेचर डाउनलोड करने के लिए क्या-क्या नियम जारी किए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए वो 1/1/2019 यानी कि जनवरी 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए और उसकी जो फ़ाइल होगी वो जेपीजी या जेपीईजी फ़ॉर्मेट में होनी चाहिए तथा 20 केबी या 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। 20 केबी कम से कम 20 केबी और अधिक से अधिक 50 केबी। दूसरी बात दोस्तों उसकी लंबाई होनी चाहिए 35 एमएम और चौड़ाई होनी चाहिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों, चौड़ाई होनी चाहिए 35 एमएम और लंबाई होनी चाहिए 45 एमएम यानी 35 गुणे 45 एमएम का उसका आकार होना चाहिए। उसके बाद साथियों सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर की लंबाई होनी चाहिए 50 मिलीमीटर और चौड़ाई होनी चाहिए 20 मिलीमीटर। वो भी जेपीजी या जेपीईजी फाइल में होनी चाहिए और तथा 10 केबी से 40 केबी के बीच में होनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों अब चलिए फ़ोटो दिखा दिया जाए आपको फ़ोटो कैसे रेलवे मान्य करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 उदाहरण दिए गए हैं नमूनों के। जी ये इस तरीके के अगर आपके फ़ोटो होते हैं तो इसे रेलवे द्वारा स्वीकार किया जाएगा और नहीं तो अगर आप नीचे ये जो उदाहरण दिए गए हैं इस तरीके के फ़ोटो होंगे तो उसे रेलवे मान्य नहीं करेगा। तो साथियों आपको करना क्या हो आप अपने हैंडसेट से ही किसी भी पोस्ट दीवार पे पेंट की हुई दीवार के पीछे खड़े हो सकते हैं। पेंटेड दीवार पर या उस पे प्लास्टर किए हुए दीवार के सामने खड़े होकर के किसी के द्वारा अपने हैंडसेट से ही अपने मोबाइल से ही स्मार्टफोन से ही तस्वीरें इस तरीके की खिंचवा करके उसे आपको फॉर्मेट करना होगा यानी कि एडिट करना होगा। तो चलिए साथियों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से घर पर ही अपने हैंडसेट के जरिए ही फ़ोन एडिट कर सकते हैं फ़ोटोज़ और सिग्नेचर को। चलिए साथियों इसके लिए आपको 2 ऐप जो है डाउनलोड करने होंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। आपको दोस्तों देखिए 2 ऐप डाउनलोड करने होंगे। एक तो होगा इमेज साइज़ और दूसरा होगा क्यूआर लाइट। यहाँ आप देख सकते हैं क्यू रेड्यूस लाइट यानी कि फ़ोटो कंप्रेसर। तो चलिए आपको बता दूँ प्ले स्टोर पर आपको जाना है और पहले आपको इमेज साइज़ क्लिक टाइप करना है। यहाँ देखिए आप इमेज साइज़ क्लिक करेंगे तो इमेज साइज़ लिखते ही ये पहला ऑप्शन जो आ जाता है उसको आपको इंस्टॉल करना होगा, जिसमें फ़ोटो रिसाइज़र का ऑप्शन रहता है और इसे इंस्टॉल करके देखना होगा। अब दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है फ़ोटो कंप्रेसर। आपको क्लिक करना है फ़ोटो कंप्रेसर। जब फ़ोटो कंप्रेसर पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो पहला ही जो ऑप्शन आएगा फ़ोटो कंप्रेस इमेज साइज़ इन केबी एंड एमबी, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए मैंने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है जो इस तरीके का आएगा कंप्रेस्ड इमेज साइज इन केबी एंड एमबी। अब ये आप लोग आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने लेने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है कि आपको अपने हैंडसेट से एक अच्छी सी तस्वीर खींचनी है और तस्वीर खींचने के बाद आपको इमेज साइज में आना है। इमेज साइज में आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सफ़ेद जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये पहला जो बॉक्स सफ़ेद है आप देख सकते हैं, इसमें आपको 35 एमएम और 45 एमएम लंबाई चौड़ाई के फ़ोटो बनाने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ऊपर पिक्सल लिखा हुआ है, एमएम लिखा हुआ है, सीएम लिखा हुआ है, इंच लिखा यानी आपको जैसा चाहिए। यहाँ रेलवे ने एमएम माँगा है तो आप एमएम पे क्लिक करेंगे और नीचे जो बॉक्स 2 बने हैं, तो एक में चौड़ाई है और एक में ऊँचाई है। तो चौड़ाई 35 एमएम चाहिए तो इसमें आप 35 एमएम लिख लीजिए और जो लंबाई चाहिए 45 उसमें 45 लिख लीजिए। अब बात बनी दोस्तों ये बड़ा-सा एक जो सफ़ेद आकार है जो फ़ोटो का उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप चले जाएँगे अपने फ़ोटोज़ में, गैलरी में और गैलरी में जाने के बाद दोस्तों आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा। चलिए, एक ढंग से आप फ़ोटो लेते हैं, उससे पहले से आप थोड़ा काट करके एडिट कर लीजिएगा। चलिए एक फ़ोटो ले लेते हैं। ये फ़ोटो मैंने ले लिया साथियों। अब इसे आप कुछ इस तरीके से सेट करके अब नीचे बाएँ कोने में आप देख सकते हैं तीर का निशान जो नीचे की तरफ गया हुआ है, उस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब आपका ये इमेज 35 गुणे 45 एमएम में सेव हो चुका है साथियों। अब चलिए वापस चलते हैं। अब हम आपको गैलरी में दिखाते हैं।
ये है वो शिफ्ट फोटो साथियों। चलिए इसके हम आपको डिटेल्स दिखाते हैं। अब डिटेल्स देखने के बाद दोस्तों ये 35 mm गुणे 45 mm तो है, लेकिन फाइल साइज आप देख सकते हैं 131 KB है, जो कि JPG में है 131 KB। तो चलिए दोस्तों अब आपको करना क्या है, आप बैक चलिए। बैक चलने के बाद साथियों आपको अब दूसरा ऐप जो था फोटो कंप्रेसर उसको खोलना है। फोटो कंप्रेसर खोलने के बाद दोस्तों जो एक ऑप्शन आता है चूज फोटो, उस पर आप क्लिक कीजिए और फोटो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ आपने इमेज साइज में जो फोटो के बनाया था 35x45 mm, तो उस पर आपको उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं साथियों ये आपका फोटो आ गया, जिसकी साइज है 128.2 KB। तब दोस्तों अब आपको करना क्या है, जो नीचे ये एक लाल सी रेखा लिखी हुई है और इसमें ये केबी का ऑप्शन दिया है, MB का ऑप्शन, तो आपको केबी पे सिलेक्ट करना है और आपको 50 से 20 के बीच में चाहिए, 20 से 30 की, तो आपको इस पे 49 केबी लिखना है, या आप चाहे तो 50 केबी भी लिख सकते हैं। तो 49 केबी पे लिख करके तो साथियों अब आपको नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपका जो फोटो था वो 47.95 KB यानी 0.05 MB में कंप्रेस्ड हो गया है साथियों, और उसकी लंबाई जो चौड़ाई भी जो थी 35 mm गुणे 45 mm है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। अब आप गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद दोस्तों बाएं साइड में जो 3 डॉट्स हैं उस पर क्लिक करेंगे और उस पर एल्बम पे क्लिक करेंगे। एल्बम क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये फाइल जो दिखाई दे, तो QR लाइट कंप्रेस लाइट पे आप क्लिक करेंगे और इसमें देख सकते हैं ये सारे फोटोज आप। अब इसकी डिटेल्स में अब हम जाते हैं, इसका डिटेल देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 49.10 KB का ये फाइल साइज हो गया है और इसकी लंबाई चौड़ाई भी 35x45 mm है, और जो कि JPG फाइल में है साथियों। तो ये अब आपका फोटो अपलोड करने के योग्य हो गया है। अब चलिए दोस्तों अब आपको मैं साइट पे ले चलता हूँ। अब साथियों यहाँ हम RRB रेलवे इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। चलिए अब हम आपको फोटो चूज करके दिखाते हैं, इसको अपलोड करके दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं साइज है 35x45 mm। और तो चलिए चूज फाइल, ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है चूज फाइल का, यहाँ आप देख सकते हैं चूज फाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फाइल्स पे सिलेक्ट करना है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद जो बाएं ऊपरी कोने पर दोस्तों 3 रेखाएं उस पर क्लिक कीजिए और आप गैलरी में चलिए। गैलरी में चलने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं पहला क्यू रिड्यूस लाइट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और हम एक फ़ोटो ले लेते हैं। अब आप फिर से आएंगे नीचे, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इमेज लिखा हुआ है बॉक्स में आ चुका है। अब नीचे जो नीले रंग के बॉक्स में है अपलोड फोटो तस्वीर अपलोड करें, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं साथियों अच्छी तरीके से फोटोग्राफ अपलोड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है, यानी कि आपका फोटो अपलोड हो चुका है। अब इस क्लोज बटन में क्लिक कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं आपका फोटो अपलोड हो चुका है यहाँ। तो इस तरीके से साथियों आप बड़े ही आसानी से अपनी हैंडसेट के जरिए ही कुछ 2 ऐप्स डाउनलोड करके रेलवे के लिए आप अपने फोटोज को अपलोड कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों सिग्नेचर। तो चलिए सिग्नेचर पे भी वही बात होगी, जिस तरीके से आप ये फोटो अपलोड किए थे उसी तरीके से आप सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। चलिए इसको भी दिखा दूं आपको करके। तो आपको कागज पे अपने सिग्नेचर लिख करके उसको अपने हैंडसेट से खींचना पड़ेगा उसका फोटोज। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख लें कि सिग्नेचर के लिए कितनी लंबाई चौड़ाई और केवी चाहिए। तो अंदर देख सकते हैं कि 50 मिलीमीटर लंबा और 20 मिलीमीटर चौड़ा तथा 10 KB से 40 KB के बीच में होना चाहिए। तो चलिए साथियों आपको करना क्या होता है, सबसे पहले अपने हैंडसेट से आपको अपना सिग्नेचर एक सफ़ेद कागज़ पर, सादे कागज़ पर लिख करके उसको फ़ोटो खींच लेना है और अपने वीडियो एडिट से जाकर के हैंडसेट के ही वीडियो एडिट से जाकर के फ़ोटो एडिट से उसको काट करके छोटा बना लेना है। और फिर दोस्तों आपको इमेज साइज़ में जाना है। इमेज साइज़ जैसे अपने फ़ोटो को एडिट किया था इमेज साइज़ से, उसी तरह आपको इमेज साइज़ में जाना है। इमेज साइज़ में जाने के बाद दोस्तों ये जो 2 सफ़ेद घेरे हैं उसमें आपको चौड़ाई
को करना है 20 और ऊंचाई को करना है ना, माफ कीजिएगा दोस्तों, चौड़ाई को आपको करना है 50 और ऊंचाई को करना है आपको 20। अब आपको फोटो वाले भाग पर क्लिक करना है। फोटो वाले भाग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जो सिग्नेचर का ऑप्शन काट छांट के रखा हुआ है उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ देख सकते हैं पहले से ही शो कर रहा है कि लंबाई चौड़ाई, आपको फिर से एक बार सही कीजिए। चौड़ाई आपको करना है 20 और माफ कीजिए दोस्तों, हाँ, और ऊंचाई करना है, चौड़ाई करना है आपको 50 और ऊंचाई करना है 20, फिर mm पे क्लिक करना है। ये एक बार फिर से गलती होगी साथियों। तो पहले वाले चौड़े वाले यानी वाइट चौड़ाई वाले भाग में आपको 50 लिखना है साथियों। उसके बाद जो ऊंचाई वाला भाग है उसमें आपको 20 लिखना है और 20 लिखने के बाद दोस्तों आपको ओके कर देना है। आप देख सकते हैं ये आपका, अब आप इसमें छोटा बड़ा करके इसे साइज में ला सकते हैं। ये आपका सिग्नेचर कंप्लीट हो गया साथियों 50x20 mm में। ये देख सकते हैं आपका सिग्नेचर 50x20 mm में कंप्लीट हो गया। अब आपको इसको सेव कर लेना है। ये सेव हो गया साथियों। अब आपको चलना है कंप्रेसर में। आपको फोटो कंप्रेसर पे क्लिक करना है। फोटो कंप्रेसर में आने के बाद साथियों आपको चूज फोटो पे क्लिक करना है। चूज फोटो पे क्लिक करने के बाद साथियों आपने जो इमेज साइज के फोटो को चुनना है अपने सिग्नेचर को। यहाँ देख से आपका सिग्नेचर आ गया है। अब आपको अपने सिग्नेचर को दोस्तों 10 से 40 KB के बीच में मांगा है उसने, तो आप यहाँ टाइप करेंगे 39 KB। 39 KB क्लिक करेंगे साथियों, फिर उसके बाद नीचे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। ये आपका सिग्नेचर 39 KB के फॉर्मेट में अपलोड हो रहा है। अब ये आपका सिग्नेचर 39 KB के अंडर में फॉर्मेट हो चुका है साथियों। अब आप चलिए बैक चलते हैं, हम आपको साइट पर ले चलते हैं। अब हम साइट पे आकर के सिग्नेचर वाले पार्ट में अपना हस्ताक्षर चुनने वाले पार्ट में चूज फाइल को क्लिक करेंगे। चूज फाइल में हम फाइल्स में जाएंगे और बाएं साइड में जो एकदम ऊपर कोने में 3 रेखाएं हैं उस पर क्लिक करेंगे। गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद दोस्तों जो हमने क्यू रिड्यूस लाइट में क्लिक करना है। क्यू रिड्यूस लाइट में जो सिग्नेचर का पार्ट है उसको सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं इमेज जो है आ गया है जेपीजी फाइल में। अब आपको बड़े लेटर जो नीले रंग में जो बॉक्स है अपलोड सिग्नेचर हस्ताक्षर अपलोड करे पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं ये योर अपलोड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाता है। अब आपको इसको क्लोज करना है। चलिए आपको दिखाते हैं सिग्नेचर। ये आपका सिग्नेचर कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से साथियों आप अपने फोटोज और सिग्नेचर दोनों को बड़े ही आसान तरीके से रेलवे में अप्लाई करने के लिए अपलोड कर सकते हैं अपने हेडसेट के जरिए ही दोस्तों। इस तरीके से अब आगे दोस्तों, अब नीचे जो बॉक्स दिया गया है ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इस पे आप इसके सामने एक छोटा सा बॉक्स है उस पर आपको क्लिक करना है। जो काले रंग के सही निशान बदल जाएगा। फिर नीचे जो सबमिट का बॉक्स है नीले रंग का उस पर क्लिक कर देना है।
यहाँ देख सकते हैं ये मैसेज भी आ चुका है, योर ऑनलाइन एप्लीकेशन टू आरआरबी इलाहाबाद फॉर CN1 2019 NTPC हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ये थोड़ा सर्वर डाउन चल रहा है। अब आप देख सकते हैं कुछ मैसेज कुछ इस तरीके का आया है साथियों। इसमें स्क्रूटनी के लिए मेरे इस एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया गया है रेलवे की तरफ से। आप पढ़ सकते हैं, आपके पास भी कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। फ्री राकेश कुमार यादव, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज 131001010720N। आपकी ऑनलाइन आवेदन जांच के अधीन अस्थायी रूप से स्वीकार्य है। अब आप चाहें तो दोस्तों अपने आवेदन को प्रिंट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यदि आपके पास प्रिंटर होगा दोस्तों तो आप अपने हैंडसेट से ही OTG केबल के माध्यम से प्रिंट में कनेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं, या तो डाउनलोड एप्लीकेशन आवेदन को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए किसी एक को देखा जाए, डाउनलोड ऑप्शन पे चला जाए। ये हमारा एप्लीकेशन प्रिंट हो रहा है, अरे माफ कीजिए दोस्तों, डाउनलोड हो रहा है। अभी आपको दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं मेरे सिग्नेचर को और फोटोज को शो किया जा रहा है। मैंने जो सारे डॉक्यूमेंट्स भरे थे ये सब दिखाई दे रहा है। ये डाउनलोड हो चुका है। अब आप इसे चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों आप अपने हैंडसेट के जरिए ही बड़े ही आसान तरीके से, जैसा मैंने बताया था उस तरीके से आप अपने फोटोज़ को और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं घर बैठे ही। इससे साथियों होता क्या है कि आप घर चाहें तो घर बैठे ही अपने हैंडसेट के जरिए, अपने स्मार्टफोन के जरिए ही आप घर बैठे ही किसी भी विभाग की नौकरी के लिए अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और बाज़ार में जो लंबी लाइनें लगती हैं उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। और साथ ही साथ आपके जो 100, 150, 200 रुपये हैं वो भी बचत हो सकती है दोस्तों, और समय की भी बचत हो सकती है साथियों। और ये आपको एक अच्छी तरह से जानकारी भी मिल जाएगी। आप यदि यदि युवा हैं और आपके पास पैसों की कमी रहती है, आप छात्र हैं, तो अक्सर होता है ऐसा कि पैसों की छात्रों को कमी रहती है, तो आप ये 100, 200, 300 की बचत आप आसानी से अपने घर बैठे ही अपने हैंडसेट के जरिए ही कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों मेरा ये वीडियो, ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो दोस्तों इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी इसी तरह की जानकारी पाना चाहते हैं साथियों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।